दिल्ली का मुख्यमंत्री आवास खूब सुर्खियों में रहता है। पहले आरोप लगा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दौरान इसे सजाने और संवारने में करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। विपक्ष ने आरोप लगाया कि जनता के पैसा इसे संवारने में लगाया गया और ये फिजूल खर्ची थी। अब ताजा खबर आज शाम को ये आई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास को सील कर दिया गया है। इसे अवैध इस्तेमाल के आरोप में सील किया गया। दिल्ली सरकार के ही पीडब्ल्यूडी विभाग की टीम ने सिविल लाइंस इलाके के 6 फ्लैग स्टाफ रोड के इस बंगले को आज शाम सील किया। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने मुख्यमंत्री निवास से मुख्यमंत्री आतिशी का सारा सामान उनसे पूछे बगैर बाहर निकाल दिया, बाहर फेंक दिया। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर 9 साल तक इस बंगले में रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद पिछले शुक्रवार यानी 4 अक्टूबर को यह बंगला खाली किया था उन्होंने, और 7 अक्टूबर को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी इस बंगले में शिफ्ट हुई थी। उधर बीजेपी तभी से आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री आतिशी गैर कानूनी तरीके से बंगले में चली गई और पीडब्ल्यूडी को इस बंगले को जब्त कर लेना चाहिए। आज पीडब्ल्यूडी की टीम ने इस बंगले को सील कर दिया। अरविंद केजरीवाल, आखिर आपके पाप का घड़ा भर ही गया। आपका भ्रष्टाचारी शीश महल आखिरकार सील हो ही गया। आज सुबह ही भारतीय जनता पार्टी ने मांग की थी कि वो भ्रष्टाचारी बंगला शीश महल जिसका सैंक्शन प्लान पास नहीं हुआ, जिसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट अथॉरिटीज की तरफ से नहीं मिला, उसमें आखिरकार आप कैसे रह रहे थे। और आप तो रह रहे थे, लेकिन कैसे चोर दरवाजे से आप अपनी खड़ाऊ मुख्यमंत्री को घुसाना चाहते थे। उस बंगले के अंदर आखिर ऐसे कौन से राज दफन हैं जो नियमों का उल्लंघन कर बिना सरकारी विभाग को चाबी दिए, बिना उसकी वेंट्री बनाए आप चाबी खेलकर उसमें घुसने का प्रयास कर रहे थे। इस बीच उपराज्यपाल से जुड़े अधिकारियों का कहना है, यानी एलजी ऑफिस का, कि इस घर का मालिक पीडब्ल्यूडी है। घर खाली होने पर ही वही कब्जा लेता है, इसकी इन्वेंट्री बनाता है और फिर विधिवत तरीके से नए लोगों को आवंटित करता है। आप चिंता ना करें, यह बंगला विधिवत इन्वेंट्री तैयार करने के बाद तत्काल मुख्यमंत्री को ही आवंटित कर दिया जाएगा। उधर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, एलजी साहब मीडिया में प्लान कर रहे हैं कि दिल्ली की सीएम आतिशी का सामान सीएम हाउस से इसलिए बाहर फेंका गया क्योंकि उन्होंने सीएम हाउस की चाबी पीडब्ल्यूडी को नहीं दी थी। आतिशी जी का सामान बाहर फेंकने के बाद अब घर के अंदर की इन्वेंट्री ली जाएगी और उसके बाद उन्हें घर अलॉट कर दिया जाएगा। मैं पूरी विनम्रता से एलजी साहब से पूछना चाहता हूं कि जब वे राजनिवास में शिफ्ट हुए थे तो क्या पुराने एलजी ने राजनिवास की चाबी पीडब्ल्यूडी को दी थी, और क्या नए एलजी ने शिफ्ट होने से पहले राजनिवास की इन्वेंट्री ली थी। दरअसल दिल्ली में मुख्यमंत्री के इस बंगले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी शुरू से आरोप लगाते रहे हैं कि यहां साज सज्जा पर खूब पैसा खर्च किया गया। करीब 45 करोड़ रुपए खर्च होने का आरोप लगाया गया और इसे शीश महल तक बता दिया गया। अब सवाल यह कि क्या इस बंगले को प्रक्रियागत खामी के कारण आज सील किया गया या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आदिल खान, बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह और दिल्ली के पूर्व चीफ सेक्रेटरी उमेश सहगल साहब। सहगल साहब, पहला सवाल आपसे और फिर मैं पॉलिटिकल रिएक्शन लूंगा। नियम कायदा क्या कहता है, कोई व्यक्ति जब सरकारी बंगला खाली करे, क्योंकि ये बंगला ईयर मार्क्ड नहीं है, जो जानकारी हमारे पास है, क्या कहता है बंगला? क्या मुख्यमंत्री ने जब खाली किया, अरविंद केजरीवाल जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने, तो क्या करना चाहिए था उनको? इसके लिए एक एप्लीकेशन देनी चाहिए थी कि ये बंगला मुझे अलॉट कर दिया जाए, और उसके बाद एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी थी, शायद ये खुद ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो, ये मिनिस्टर अगर हैं पीडब्ल्यूडी की या सेक्रेटरी हैं, कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है मुझे इस समय पता नहीं है, वो डिसाइड करता है कि इनको दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता। वैसे तो देखिए ये सारे जनरल पूल की अकोमोडेशन है। वो कहना कि उपराज्यपाल ने क्यों उसमें ऑक्यूपाई कर लिया, उपराज्यपाल और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के 3 बंगले जो हैं ये एयर मार्क्ड हैं,
ये एक्सेप्शंस हैं, ये नहीं आप कह सकते कि नया प्रेसिडेंट आया वो राष्ट्रपति भवन में कैसे चला गया, या नए वाइस प्रेसिडेंट आए वो उपराष्ट्रपति भवन में कैसे चले गए। अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर का अलग बन गया। अदरवाइज़ तो सारे प्राइम मिनिस्टर जितने आए हैं, जितने मिनिस्टर आए हैं, सब अलग अलग घरों में रहे हैं और सबको अलॉट किए गए घर। सब ने ज़रूर अपना व्यू दिया होगा कि हमें ये दिया जाए, वो दिया जाए। सबकी इंटाइटलमेंट्स हैं, टाइप 8 हैं, टाइप 7 हैं, टाइप 6 हैं, टाइप 5 हैं, और इसके नीचे भी टाइप्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री को क्या स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर ट्रीट किया जाता है जी। तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट की इंटाइटलमेंट है वो शायद ये टाइप 7 है, ये वाला बंगलो, तो ये उसमें इंटाइटलमेंट फुलफिल होती है जी। तो मगर बिना अलॉटमेंट के वहाँ मूव कर देना गलत है। जी। और गलत ही नहीं है, बिल्कुल गलत है। अब वो ये तो ऐसे हुआ ना कि नियम कानून एक तरफ रख दो, अब जिसकी जो मर्जी है जहाँ चला जाए। कल आज चीफ मिनिस्टर गए हैं, कल सेक्रेटरी चला जाएगा, कल कोई और चला जाएगा, तो कब तक ये टॉलरेट किया जाएगा? गलत हुआ, सरकारी मकान है गैर ये, कानूनी किसी की हुआ प्राइवेट आपके जगह हिसाब नहीं से। है। सहगल साहब मेरे साथ आदिल खान साहब हैं और आरपी सिंह है, रिएक्शन ले लेता हूँ। आदिल खान, क्या ये बंगले की चाबी पीडब्ल्यूडी के हवाले की गई थी? क्या उनसे नो ड्यूज लिया गया था? देखिए सुमित भाई, भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर झूठ बोलने की एक फैक्ट्री। भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोल करके उनको लगता है मैंने कि वो बीजेपी का झूठ को नाम भी तक सच नहीं बना- लिया आदिल, मैंने सीधा सवाल पूछा। आप मैं बता बीजेपी रहा पर हूं। आ गए। मैंने मैं बता पूछा रहा हूं, जो सुबह स्टेटस से क्या चल था रहा है, जो सुबह जब से अरविंद ने ड्रामा खाली बाज- किया केजरीवाल साहब ने, तो उन्होंने क्या क्या किया? निश्चित तौर पर ये मेरे हाथ में ये पेपर है, आप देख लीजिए। जी। घर खाली किया अरविंद केजरीवाल जी ने। 4 अक्टूबर को उसकी चाबी पीडब्ल्यूडी को दी गई, एनओसी मिला, नो ड्यूज की सारी एनओसी ली गई। उसके बाद वो घर से निकल गए, घर से चले गए। उसके बाद पीडब्ल्यूडी ने वो चाबी जो नई हमारी मुख्यमंत्री आतिशी जी उनको दिया। अब आतिशी जी को घर से बाहर निकाला जा रहा है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, पीडब्ल्यूडी विभाग तो आप ही की सरकार में आता है, तो आप ही का विभाग आप ही के मंत्री के, मुख्यमंत्री के खिलाफ हो गया, आप ये कह रहे हैं? हास्यास्पद तो यही है कि एक बार पीडब्ल्यूडी चाबी दे देती है मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री को फिर मुख्यमंत्री निवास से बाहर निकाल के उनका सामान फेंका जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने एक एजेंडा बनाया और दिल्ली के महामहिम एलजी साहब ने उस एजेंडे में भारतीय जनता पार्टी को के साथ शामिल होकर मुख्यमंत्री का सामान घर से बाहर निकाल के फेंक दिया। एक बार देखिए इसके पीछे साजिश क्या है। पीडब्ल्यूडी ने सामान फेंका, एलजी साहब कहां से आ गए इसमें? अरे एलजी साहब ने फेंकवाया है। अच्छा, भाई एलजी साहब नहीं तो फेंकवाया, एलजी ठीक है। साहब के आदेश पर ही फेंका गया सामान। आरपी सिंह साहब, आतिशी जी का सामान एलजी साहब के आदेश पर। आरपी सिंह साहब, मतलब बीजेपी हिंदुस्तान के के इशारे अंदर- पर एलजी काम कर रहे हैं और वो ये बंगला खाली कराया। सुमित भाई, आरपी सिंह, हिंदुस्तान के अंदर शायद ये पहली बार हुआ होगा कि एक चुने हुए ठीक है, मुख्यमंत्री का सामान आरपी सिंह को बोलने LG देते। के आरपी सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आरपी सिंह, आपका वर्जन। इससे ज्यादा शर्मनाक लोग अभी आदिल खान साहब ने कुछ भी एक नहीं हो सकता। चिट्ठी दिखाई जिसमें उन्होंने हैंडिंग ओवर की चिट्ठी दिखाई कि उनको उन्होंने हैंड ओवर किया बंगला पीडब्ल्यूडी। ऐसे ही दूसरी चिट्ठी भी होती है, ये बंगला आपको, हाँ देख लीजिए आदिल खान, देख लीजिए, मैं तो आप ही की बात कर रहा हूँ। एक चिट्ठी दूसरी भी होती है जो होती है कि अलॉटमेंट की लेटर, वो अलॉटमेंट लेटर भी दिखा दें, होगी ना इनके पास। सीएम साहब को बंगला अलॉट हो गया, ये हाथ बंगला कंगन को आरती के आदिल खान साहब, अलॉटमेंट की चिट्ठी है तो दिखाइए। नहीं, ये इस पे लिखा हुआ कि पीडब्ल्यूडी ने हैंडओवर किया था सीएम को चाबी, वही तो मैं दिखा रहा हूँ। अब चूंकि आरपी सिंह जी हमारे बड़े भाई हैं, ये पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो इनको बताया जाता है भारतीय जनता पार्टी का झूठ, टीवी पर बैठ के वही तो परोसेंगे। दिक्कत ये भारतीय जनता पार्टी के साथ कि वो बैक डोर से मुख्यमंत्री आवास पर कब्जा करना चाहती है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 27 साल से अरे दिल्ली के सत्ता ये से बाहर इल्जाम, है। आदिल भाई, और लेट आपको आरपी सिंह बैक डोर से रिस्पॉन्ड टू दिस। मुख्यमंत्री निवास आपने पर बड़ा ही इल्जाम लगा दिया। है। आदिल साहब, जब सुन लेते हैं आरपी सिंह को भी। आरपी सिंह जी। आदिल साहब, कृपा कर तुरंत ये चिट्ठी का व्हाट्सएप एक बार आप सुमित जी को भेज दीजिए। आप दोनों को भेज रहा हूँ, आपको भी भेज रहा हूँ सिंह साहब, सर सुन तो लो साहब। आपको भी भेज रहा हूँ। आदिल भाई कितनी विनम्रता से बोल रहा, सुनने की सर, क्षमता सर। रखो यार, अभी सुनने की क्षमता रखो प्लीज। जरा आप सुमित को और मेरे को भी भेज दीजिए। धन्यवाद, आपका आभार। मैं आपको अभी नमस्ते कर आदाब कर भेज देता हूँ आपको। उस पर जरा भेज दीजिए कि क्या पीडब्ल्यूडी ने नए मुख्यमंत्री को बंगला अलॉट किया और अलॉटमेंट के साथ उनको हैंडओवर किया बंगला की चिट्ठी भेज दीजिए, इससे स्पष्ट हो जाएगा एक मामला। एक बात। दूसरी बात,
अरे भाई, आप ही का मंत्रालय है, आप ही के अधिकारी हैं, तो आपके अधिकारी आपके खिलाफ क्यों जा रहे हैं? आप उसका उत्तर दीजिए ना कि आप ही के अधिकारी, किसी और के अधिकारी तो नहीं है ना, वो आप ही को रिपोर्ट करते हैं, उनकी सीआरबी आप बनाते हैं, तो वो आपके खिलाफ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये भी जरा बता दीजिए कि ऐसा क्या कारण है। और मैं तो ये भी कह रहा हूं कि आप मुझे भेजने, आरपी सिंह को भेजने की बजाय सोशल मीडिया पे डाल दीजिए, फेसबुक सुमित पर, भाई, एक्स सुमित पर, भाई, दुनिया देख लेगी। आदिल साहब, सुमित भाई, देखिए आप तो बहुत बड़े पत्रकार हैं और आप ये जानते हैं कि दिल्ली के बाबू किसके कहने पर काम कर रहे हैं, दिल्ली का आईएएस ऑफिसर, दिल्ली के सेक्रेटरी किसके कहने पे काम कर रहे हैं। अब देखिए आरपी सिंह जी ने कितने प्यार से घुमा दिया। मैं तो साफ साफ पूछना चाहता हूं कि भैया मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहेगा? भारतीय जनता पार्टी का कौन रहेगा? आरपी सिंह जी आप जी आरपी सिंह जी बोलिए। मुख्यमंत्री आवास में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी अपने लोगों को वहां रखना चाहती है। आरपी सिंह जी कौन रहेगा? एलजी रहेगा ना, तो मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री रहेगा। अच्छा हो गया ना, हो गया। एक बात तो 6 बार आदिल एक मिनट रुकिए, आदिल रुकिए, आदिल रुकिए, आरपी सिंह बोलिए। थोड़ा पानी पी लो आदिल भाई, थोड़ा पानी पी लो। आरपी सिंह बोलिए, आरपी सिंह बोलिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पिलाएगी। आरपी सिंह बोलिए, अपना जवाब दीजिए आरपी सिंह। आदिल भाई एक मिनट। दिल्ली शहर के अंदर कोई मुख्यमंत्री के निवास के नाम से कोई निवास नहीं है, कोई किसी भी कोई बंगला कोई ऐसा नहीं है जो मुख्यमंत्री इन्होंने बना लिया, उसको ऊपर 56 करोड़ रुपए खर्च दिया और ये कहकर कि हमने खर्च दिया, खर्ची हम दिल्ली के मालिक हैं। परंतु वो ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री निवास हो गया। वो तय करता है पीडब्ल्यूडी या स्टेट डिपार्टमेंट तय करता है कि कौन सा बंगला किसको अलॉट करना है, वो फ्लैग रोड पे, फ्लैग बास रोड पे करना है, कौन से रोड पे करना है। ठीक है, मैं आप दोनों पॉलिटिकल हस्तियों को रोकूंगा 1 मिनट के लिए। सहगल साहब, क्या पीडब्ल्यूडी विभाग अपने मंत्री को के घर को सील कर सकता है? सहगल साहब, नहीं, ऐसा है कि पीडब्ल्यूडी को एक लिस्ट बनी होती है जी, उसमें लोगों की इंटाइटलमेंट्स हैं। अगर ये टाइप 7 है और चीफ मिनिस्टर की इंटाइटलमेंट टाइप 7 है और हो सकता है किसी और की भी इंटाइटलमेंट 7 हो, तो दोनों को कंसिडर किया जाएगा। जहाँ तक मुझे ख्याल आ रहा है कि और शायद चीफ सेक्रेटरी या एडिशनल ये कई ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनकी यही इंटाइटलमेंट होगी दिल्ली गवर्नमेंट में। अगर किसी की एप्लीकेशन पहले से पेंडिंग है तो डिसीजन देनी पड़ेगी ना, फैसला देना पड़ेगा कि उसको अलॉट की जाए कि नहीं। ये याद रखिए कि ये जो अकोमोडेशन है केजरीवाल साहब से पहले ये चीफ सेक्रेटरी के पास थी, चीफ सेक्रेटरी के पास कई साल रही। मेरा तो ख्याल है 31 साल की चीफ सेक्रेटरी के साथ ही रही। ये बंगला इतना अच्छा बन गया था, मैं माफी चाह रहा हूँ, वक्त की कमी है, तो इसको ईयरमार्क करा देना चाहिए था कि ये दिल्ली का नया सीएम हाउस हो गया है और क्या दिक्कत ही नहीं होती, आप उसको ईयरमार्क करा देते। पर क्योंकि ईयरमार्क नहीं हुआ है तो ये कंफ्यूजन भी क्रिएटेड है और चाबी तो हैंडओवर करनी पड़ेगी और विभाग जो है, डिपार्टमेंट जो है, वो नए व्यक्ति जो की अलॉटी होगा उसको वो चाबी सौंपेगा। चाबी सौंपी गई या नहीं सौंपी गई, ये एक बड़ा सवाल इस पूरी कंट्रोवर्सी में बना हुआ है।